अगला प्रश्न, आज के समय में इतनी बीमारियां हो गई है, लगता है जीवन जीना मुश्किल हो गया, इस बारे में कुछ बताइए। अरे बीमारी होने का कारण क्या है? हमने प्रकृति का साथ नहीं दिया। जहाँ हरियाली है, हवा पानी मिट्टी साफ सुथरी है, वहाँ बीमारियां नहीं होती, अपराध भी नहीं होते। आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की थी, देखा है ना, कहीं जहाँ हरियाली है वही कुछ है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है। पहाड़ पर लोग कहते हैं कि कम भ्रष्टाचारी होते, छल प्रवृत्ति नहीं होती, सीधे सच्चे ईमानदार सरल विनम्र। जहाँ प्रदूषण नहीं है वहाँ मानसिक कुटिलता भी नहीं रहती और शारीरिक रोग भी नहीं रहते, वहाँ बीमारियां आती नहीं। लेकिन हमारे मनस्थिति में भी प्रदूषण है, हमारे परिस्थिति में भी प्रदूषण, और परिस्थिति में प्रदूषण है तो मनस्थिति प्रदूषित हो, और परिस्थिति में प्रदूषण है तो हमारे मनस्थिति में प्रदूषण आएगा, वाइस वर्सा। आदमी जंगल लालच होगा तो जंगल काटेगा, खुद भी और आने वाली पीढ़ी को भी बीमार करेगा, और संपत्ति के रूप में वो धन पद यश मतलब बैंक बैलेंस मकान दुकान फैक्ट्री शेयर नहीं छोड़ेगा, बीमारी नामक संपत्ति छोड़ देगा। आप लोग भी जानते हैं जहाँ तुलसी का पेड़ होता है वहाँ मलेरिया नहीं होता, नीम का पेड़ होता है वहाँ मलेरिया नहीं होता। लेकिन आप पौधा लगाएं, इस श्रावण मास पानी बरस रहा है, सब लोग संकल्प कीजिए एक पेड़ लगाने का, अपने आसपास तुलसी के पौधों से आच्छादित कीजिए, आपके घर से बीमारियां भाग जाएंगी। आप निराश हताश नहीं रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, प्राणवायु बढ़ जाएगी, प्राण ऊर्जा रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन करेंगे नहीं, खाली सोचेंगे, टेबल टॉप करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, गांव में जाकर पेड़ पौधे लगाएंगे, अपने आसपास लगाइए। दूसरा कारण है तो पर्यावरण की बात, बीमारी का कारण गलत फूड हैबिट, हेल्दी फूड हम नहीं खाएंगे और कहीं हम लोग बीमार। हमने कहा ना बीमारी का मुख्य रूप से दो कारण है, परिस्थितिजन और प्रारंभिक। जाड़े में आप आइसक्रीम खा ली, सर्दी होगी, और कुछ लोग कोई दारू सिगरेट तंबाकू नहीं है लेकिन गले का कैंसर हो गया, लेकिन पूर्व जन्म का कर्म का फल प्रारब्ध हो गया। एक छोटी सी पुस्तक है, हमेशा उसकी चर्चा करते हैं, शरीर की सुनिए, उसमें लिखा है 40 साल में सब कुछ बदल जाता है शरीर जीव जिंदगी का। लेकिन क्या हम बदलते हैं अपनी आदतों को? अरे हम तो बचपन से ही 2 समय खाते हैं, आज भी 2 समय खाएंगे, अब एसिडिटी हो गई, पित्त हो गया, तो आपको हर एक 2 घंटे पर कुछ खाना चाहिए। शरीर आज क्या मांग रहा है, शरीर आज क्या कर रहा है, उसको सुनिए ना, शरीर की इच्छा क्या है। नहीं, हम तो दुनिया की आदतों के गुलाम, एसिडिटी बढ़ गई। अरे 40 साल के बाद देखने की शक्ति भी कमजोर होती है, पाचन शक्ति भी कमजोर होती है, उस हिसाब से अपने भोजन का निर्धारण करके ना। लेकिन क्या है, हमारे अंदर वही ख्वाहिशें, वही हवस जो 25 साल वाली है वही बनी रहती है 60 साल 70 साल में। बीमार रहिए, रोते रहिए। अब रोगी होने का कारण समझ में आ गया ना कि हम क्यों रोगी है। हम अपने आयु के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार खान पान जीवन शैली विकसित करें, लाइफ स्टाइल करें। ठीक है, प्रकृति पर्यावरण प्रदूषित है, ये कह सकते हैं सामूहिक दुष्कर्म का परिणाम, हम सबों की गलती का परिणाम है कि आज पर्यावरण पूरी तरह संतुलित हो। हवा में जहर, पानी में जहर, सब्जी में जहर, दूध में जहर, सभी चीजों में जहर। लेकिन आप पहले अपने जीवन शैली, आहार विहार निहार को सुधारिए, जो हमने भी कहा उसको सुधारिए। कहाँ देखते हैं ये भी सुधारिए। जैसा हमने कहा ना, आप सिर्फ मुंह से नहीं खाते, आंख से भी खाते। अगर लाइफ स्टाइल ठीक है, दिनचर्या आपकी व्यवस्थित है, सुबह उठते हैं, सूर्योदय सूर्य के साथ आपका जीवन शैली चलता है, सूर्यास्त के बाद आप खाना नहीं खाते हैं, तो आप बीमार 80% नहीं पड़ेंगे। योग प्राणायाम करते हैं, सब्जी में भी जहर होगा तो भी आप बचा लेंगे। किसी ने पूछा था कि ठीक है हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो अन्न में जहर है उससे तो बीमार पड़े, क्या करें? अरे आप अपना रेजिस्टेंस पावर, अपनी जिंदगी शक्ति बढ़ा लीजिए ना, उसको भी बचा लीजिए या कम नुकसान करेगा, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी और जहर इसमें प्राणायाम करना छोड़ दें, अपनी दिनचर्या को गड़बड़ा नहीं।